चकवाल के गांव में आलिया नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। आलिया का रंग काला था। उसके माँ बाप उसे ताने दिया करते थे। माँ ये लो पानी, आज गर्मी ज्यादा है, तुम थक गई होगी। ला दे मुझे, तू जाकर घर के काम देख। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे भाग्यवान, इसके लिए कोई करीम लाई हो या नहीं? करीम? कैसी करीम? अरे रंग गोरा करने वाली करीम। इसका रंग काला है और मुझे यही चिंता सताई जा रही है कि ये अभी तो बच्ची है, बड़े होने पर इससे शादी कौन करेगा? हाँ जी, मुझे भी यही चिंता सताती रहती है। इसका रंग इतना काला है, इसके लिए अभी कोई करीम बनी ही नहीं है। मेरी सहेलियां जब जब इसे देखती हैं तब तब मेरा मजाक उड़ाती हैं, इसलिए कहीं इसे लेकर भी मैं नहीं जाती। ये सब सुनकर आलिया रोने लगती है। या अल्लाह, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या काले इंसान इंसान नहीं होते? मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। अगर इनको मुझसे इतनी ही नफरत करनी थी तो क्यों नहीं जन्म देते वक्त मुझे मार दिया होता। आलिया की माँ उसे आवाज लगाती है। अरे करम जली, खाना बनाएगी, शाम होने को आई है और तू कमरे में बैठी आराम फरमा रही है। आ रही हूँ माँ। आलिया खाना बनाने लगती है। इसी तरह सबके ताने सुनकर आलिया बड़ी होती है। एक दिन आलिया का पिता उसकी माँ से कहता है, बड़ी मुश्किल से आलिया के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आलिया उसके घर जाएगी तो राज करेगी राज। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। सीमा आलिया के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। आलिया, अपने चेहरे को जरा ठीक ठाक करके रखा कर। तेरे पापा ने तेरी शादी तय करके रख दी है। जल्दी हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। कम से कम मेरे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर देने दी होती। मैं ये अभी शादी नहीं करूँगी। तुम पापा से कह दो, पहले मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँगी, इसके बाद मेरी शादी करना। ये तू क्या कह रही है आलिया? तुझे पता है तेरे बाबा की बात पक्की होती है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुझे पता है लड़का कितना अमीर है। तू रानी बनकर रहेगी, रानी। माँ, मुझे पैसे का क्या करना? मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। माँ, तुम किसी तरह पापा को समझाओ ना। आलिया की माँ उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन लड़के वाले आलिया के घर आते हैं। लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अपनी लड़की को तो लाएं। अभी लाती हूँ बहन जी। आलिया, ओ आलिया, जल्दी से इधर आओ। आलिया वहाँ आती है। ये देखे बहन जी, आ गई हमारी बेटी आलिया। ये क्या बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत काली है। मुझे इस काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। माँ, मुझे काली और गोरी लड़की से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। मुझे आलिया बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, जब तुझे ये शादी मंजूर है तो मुझे इससे क्या। जल्द ही आलिया की शादी की तारीख तय हो जाती है और एक दिन आलिया के घर बारात आती है। फिर धूमधाम से आलिया की शादी उस लड़के से हो जाती है। वो अमावस की रात थी। चांद पूरी तरह निकला हुआ था। चारों तरफ चांद की रोशनी थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी।
और वहीं दूसरी तरफ 3 भयानक चुड़ैलें जंगल में बैठी हुई थी। और कब तक हम यहाँ अपने शिकार का इंतजार करते रहेंगे? बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो गांव से ही अपना शिकार पकड़ कर लाते हैं। नहीं नहीं, इंसानों को खाकर अपना पेट नहीं भरना चाहिए, इससे तो अच्छा है हम यहाँ से जानवरों को पकड़कर अपना पेट भरें। रुको रुको, मुझे इस झाड़ियों में हलचल नजर आ रही है, लगता है कोई जानवर है। तभी एक आदमी के रोने की आवाज आती है। हाय हाय, मैं मर गया, अरे कोई तो मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, अरे कोई तो मुझे बचाए। अरे ये तो कोई इंसान है, चलो हमें देखना चाहिए कि क्या बात है। वो तीनों चुड़ैलें चुपके से उस आदमी को देखती हैं। लगता है किसी जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ जख्मी पड़ा है। अरे रुको ना, इसको मरने दो, इसके मरते ही हम इसे खा जाएंगे और आज हमारा पेट भी भर जाएगा। पागल हो क्या, मैं तो इसकी मदद करने जा रही हूँ। चुड़ैल फौरन ही अपना रूप बदलकर उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद बाकी की दोनों चुड़ैलें ही अपना रूप बदल लेती हैं और उसकी मदद के लिए जाती हैं। अरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह जमीन पर क्यों पड़े हो? जैसे ही वो तीनों उसके पास जाती हैं, उनको एक जोरदार बिजली का करंट लगता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? हमने तुम्हें छुआ तो हमें करंट क्यों लगा? मैं एक इबादत गुजार नेक इंसान हूँ, माह रमजान के पूरे रोजे रखे और 5 वक्त का नमाजी हूँ, लेकिन तुम तीनों चुड़ैलें हो। मेरी नेकी और इबादत की वजह से तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन तुम मुझ पर हमला करने कहाँ आई थी? तुम तो मेरी जान बचाने आई थी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम तीनों इस जंगल में क्यों भटक रही हो? तभी वो तीनों रोने लगती हैं और अपनी कहानी बताती हैं। हम तीनों बहनें हैं, हम एक दिन स्कूल जा रही थी और एक बस से हमारा एक्सीडेंट हो गया और आज तक हमने अपने माँ बाप को नहीं देखा। हमारा कोई भाई भी नहीं, पता नहीं वो किस हाल में है। हम तीनों चुड़ैल तो बन गई, लेकिन हमने कभी इंसान को नहीं मार खाया। तुम तीनों बहुत अच्छी हो, मैं तुम तीनों से बहुत खुश हुआ। मैं तुम तीनों को शक्ति देता हूँ, तुम अपने माँ बाप से मिलकर उनकी मदद कर सकती हो और दिन के वक्त तुम तीनों इंसान के रूप में रहोगी। जैसे ही सूरज ढलेगा तुम तीनों असली रूप में आ जाओगी। ये कहकर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सूरज की किरणें उन तीनों पर पड़ती हैं, वो तीनों इंसानी रूप में आ जाती हैं। अरे देखो, हम तो इंसान लग रहे हैं, जैसा कि बूढ़े बाबा ने कहा था। अरे बहनों, चलो हम तीनों अपने माँ बाप के पास चलते हैं, पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। फिर वो तीनों अपने माँ बाप के घर जाती हैं, लेकिन पहले वो खिड़की से झांकती हैं। वो देखती हैं कि उनके माँ बाप बहुत गरीब हो गए थे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता और मैं अपने माता पिता की मदद करती। उसके इतना कहते ही उसके पास पैसों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, तुम्हारे इतना कहते ही इतने पैसे आ गए। अब पता नहीं मेरे कहने से क्या मिलेगा। मैं अपने माँ बाप के लिए सोना मांगती हूँ, क्या मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा? उनके इतना कहते ही सोने का ढेर लग जाता है। अरे बहनों,
एक काम करते हैं, चुपके से ये सब हम अपने माँ बाप के घर रख लेते हैं। वो तीनों ही सारा पैसा और सोना रख कर वहाँ से चली जाती हैं। अरे बहनों, शाम होने को है, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो तीनों शाम होते ही जंगल में लौट जाती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती हैं।